आगे बढ़ाते रजा जी, मैं आपके पास थी और मैं चाह रही थी कि जो कैंडिडेट के नाम इस बार राज्यसभा के उम्मीदवार बने हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है? बीजेपी राज्यसभा में कैसे मजबूत होती दिख रही है 24 के लिए, और समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत होती दिख रही है? देखिए, बीजेपी ने बहुत समझदारी से जो है वो अपने प्रत्याशी को उतारा है और ये सही है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2016 के बाद जो है वो बिल्कुल एक अलग चले गए थे, बिल्कुल एक समझिए सन्नाटे में चले गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर आई और उसके बाद जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते थे उनकी जिम्मेदारी उनको दी और उन्होंने काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में लोगों को शामिल कराया। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जाहिर सी बात है एक अच्छा चेहरा है, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद राधा मोहन नाम अग्रवाल, राधा मोहन अग्रवाल साहब, तो ये भी एक बड़ा चेहरा है क्योंकि लोग, हम तो विधानसभा कवरेज करते हैं, विधानसभा में अच्छी तरीके से जो है सवाल को उठाते थे और बहुत अच्छे तरीके से उठाते थे और जाहिर सी बात है सीट छोड़ा था गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के लिए, तो उनको इनाम मिलना चाहिए। सुरेश नागर जी जो है गुर्जर नेता है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी से गुर्जरों को खुश करने के लिए सुरेश नागर को उतारा। बाबूराम निषाद, ये आप समझिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग जो इनका विकास निगम है उसके अध्यक्ष है मौजूदा। तो आप देखिए कैसा पिछड़ा का बाबूराम निषाद को ले लिया, डॉक्टर के लक्ष्मण को ले लिया, वो भी भारत पिछड़ा जो है वर्ग के मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया लेवल पे अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग के। तो पिछड़ा वर्ग का 2 ले लिया इन्होंने, क्योंकि विधानसभा में पिछड़े की बड़ी बात उठी थी कि मौर्य जी मैं तो पिछड़ा हूँ, पिछड़ा। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के लोगों ने इसको सोचा। होर्डिंग भी लगवाएंगे सारे लोगों को। आप देखिए दर्शना सिंह को लिया, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, एक महिला है, तो उन्होंने एक संदेश दे दिया कि साहब देखिए जो हमारी चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे वो पिछड़ा मोर्चा हो और चाहे जो है वो अनुसूचित जाति का मोर्चा हो, उन मोर्चे के जो हमारे प्रदेश के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको हम समायोजित करते हैं। और संगीता यादव को लिया, गोरखपुर से, चौरी चौरा से विधायक भी रही है और बहुत एक्टिव महिला है आप समझिए। मिथिलेश कुमार को जो लिया इन्होंने, ये शाहजहांपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और पोया से विधायक भी रह चुके हैं। तो ये भी एक मजबूत लीडर है। इनका बहुत लास्ट में इनका और के लक्ष्मण का, 2 लोगों का बिल्कुल लास्ट में इन्होंने जो है नाम उतारा आप समझिए। तो इस तरीके से बहुत ही गुड़ा भाग करके बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने 8 लोगों को उतारा है। लेकिन 3 लोगों को नाम नहीं आया जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम, MJ अकबर। अब देखिए ऐसा है कि पूरे देश के अंदर है, आज लास्ट है, कल आज हो सकता है कहीं नाम किसी स्टेट से घोषित हो। किसी ने कहा नहीं मुख्तार अब्बास तो वो रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसी बात छन के आ रही, शायद उन्होंने मना किया है कि हम रामपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो समय बताएगा। लेकिन अब हम सपा का कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव, इन 3 कैंडिडेट जो आए हैं इसमें अखिलेश यादव का कुछ नहीं चला, कोई चला ही नहीं, क्योंकि जो जावेद आए हैं वो आप समझिए रामगोपाल यादव लेकर के आए हैं। ठीक है। कपिल सिब्बल जो आए हैं वो आजम खान के दबाव में आए हैं। आजम खान ने कहा कि भाई हमारी इन्होंने मदद की। और आप समझिए एक बहुत बड़ी बात इसमें एक हुई है कि इनके 5 जो है वो MP राज्यसभा थे, अब 2 राज्यसभा मेंबर इस टाइम उनके हैं, जो है वो बच्चन जी हैं और खुद रामगोपाल जी हैं, और एक जावेद अंसारी जाएंगे, यानी 3 जाएंगे। क्योंकि वो जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल, और वो जो है जा रहे हैं उससे। तो आप समझिए जो आगे बैठने की सीट थी, बहुत बड़ा त्याग किया है समाजवादी पार्टी ने। अब इनको आगे बैठने की सीट नहीं मिली क्योंकि इनके 3 खाली जो है राज्यसभा में रहेगी। हो सकता है ये पीछे बैठे हैं, लेकिन रामगोपाल बड़े नेता हैं, हो सकता है उनको आगे बैठा लगे। ठीक है। और अब मैं शैलेंद्र तिवारी जी के पास चलती हूँ। शैलेंद्र जी देखिए, यहाँ पर बीजेपी और सपा तो उत्तर प्रदेश से लड़ाई लड़ रही है राज्यसभा की, लेकिन आप जो लड़ाई लड़ने की बात करते कहते हैं उत्तर प्रदेश में फोकस कर रहे हैं। भले ही हमने 3 नाम जो उतारे हैं वो उत्तर प्रदेश से भले ही ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के चेहरे जरूर हैं। तो आप इन चेहरों को सामने लाकर क्या संदेश दे रहे, कैसे आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को आप साध लेंगे? राज्यसभा के अंदर सूझबूझ और समझदार और परिपक्व नेताओं को जाने की जरूरत है, और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश से लोगों को लिया गया है। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, वहाँ लगभग 80 सांसद हैं, तो 2024 को चुनाव है, तो उसको देखते हुए भी काफी चीजें हैं। और रही बात सामाजिक सरोकार की, तो जो सब दल साध रहे हैं वही अपने दल भी साध रहे हैं, और मुझे लगता है कि जनमानस की समस्याओं को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि जी के पैर छुए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनकी जो भत्ता है वो 6,000 रुपए महीना है। तो गरीबी पर ध्यान देने का तो काम किसी का नहीं है, सबके अपने कैलकुलेशन साधे जा रहे हैं, सबका अपना गुड़ाभाग हो रहा है, लेकिन गरीब के पैर छूकर पूरे देश में वोट लेने की बात तो हो रही है।
मगर उसका जो भत्ता है वो 6,000 रुपए महीने पर काम करेगा। ये सब थोड़ा सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि जुमला हर चीज में, दिखाने में भी, बोलने में भी, खाने में भी, सब समझाने में भी, ठीक है, जुमला ये है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है शैलेंद्र जी, आप जुमले का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जरा आप अपने कुनबे में भी तो गौर कीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी के नाम को लेकर देखिए तमाम विरोध होने लग गया है। पवन खेड़ा, नगमा, ये ऐसे चेहरे और भी कई कांग्रेसी चेहरे हैं जो अब इन नामों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी को लेकर भी, उनके नाम को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई लगता है। पवन खेड़ा जी खुद ये कह रहे हैं कि हमारी तपस्या दिखी नहीं। नगमा खुद कह रही है हमसे वादा किया गया था बहुत पहले, सोनिया गांधी ने किया था कि राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन अब भेज नहीं रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये जो आपके 3 चेहरे जिन पर आप कह रहे हैं कि अब यूपी को फतेह करेंगे, जीतेंगे ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें, इसके बाद अंतरकलह शुरू हो चुकी है। चर्चा ये भी है कि पवन खेड़ा अब एक नया रास्ता तलाशने लग गए हैं, ऐसी भी चर्चाएं चलने लग गई हैं। इसको कैसे संभालेंगे आप? अब इसको वो लोग संभाल लेंगे जो ज्यादा चिंतित है इस विषय पर, वो संभाल लेंगे। हम लोग जो है अपना संगठन संभाल रहे हैं, इसको वो लोग संभालेंगे जो इस विषय पर ज्यादा चिंतित है। एक बात। दूसरी बात ये है, बहुत गंभीर विषय है। हाँ। लोकतंत्र यही है, सबको अपनी बात कहने का हक है। और भारतीय जनता पार्टी में लोग नाराज नहीं है क्या? कौन नहीं नाराज है? तमाम लोग नाराज हैं। लेकिन अभी वो कुछ कहेंगे तो किसी के ऊपर ईडी, किसी का जीडी, किसी का दरोगा, किसी पुलिस घेर घाल के किनारे कर देगी। और जैसा अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बता ही रहे थे कि कपिल सिब्बल साहब को इसलिए बनाया गया है कि जो है फाइल चार्ज ना हो जाए, आगे मुकदमा ना हो जाए, आय से अधिक संपत्ति में न चले जाए। तो ये सब स्थितियां इन्होंने बता ही दिया कि भय बनाने का काम सरकार कर ही रही है। तो जब सरकार भय बना रही है तो सरकार के लिए, लेकिन देखिए राज्यसभा में जब हम कैंडिडेट को भेजते हैं तो यही सोचा जाता है कि जिनको मौका नहीं दे पा रहे थे, जिनके लिए हम कुछ पहले नहीं कर पाए, अब उनको राज्यसभा भेजकर संतुष्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में कांग्रेस नहीं कर पा रही है संतुष्ट। हर शख्स देखिए, कहीं आपको लगता है कि भाजपा ने सबको संतुष्ट कर दिया है तो आपका ये लगता है कि भाजपा ने सबको संतुष्ट किया है। भाजपा पर आप सवाल खड़े कीजिए, लेकिन आप अपना कुनबा तो संभालिए, क्योंकि आपको भाजपा से लड़ाई लड़नी है 24 की। नहीं ना, सलेन जी सवाल कर रहे हैं, सलेन जी सवाल कर रहे हैं। हमारा सीधी सी बात है, सलेन जी मैं अपने तरीके से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। सलेन जी मेरा प्रश्न, सलेन जी एक मेरा प्रश्न आप ले सकते हैं? नहीं एक मेरा प्रश्न अगर मेरा एक प्रश्न आप ले। नहीं सॉरी, आपका प्रश्न हम क्यों लेंगे? हम क्यों लेंगे प्रश्न आपका? ठीक है शैलेंद्र जी, आपका प्रश्न नहीं लेंगे, लेकिन जो आप पर आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। देखिए सवाल जब कांग्रेस के खेमे में खड़े होने लगे तो बीजेपी भी कहने लगे, ये देखिए कैसा, इनके तो आपस के लोग ही नहीं संभल रहे हैं, तो आप उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी शैलेंद्र जी कह रहे हैं आप अपने लोगों को भी नहीं संभाल पाते हैं, आप कहां सबको साथ लेकर चलते हैं? देखिए शैलेंद्र जी अच्छी बात कर रहे थे, थोड़ा गाड़ी इनकी डिरेलमेंट है। अब पटरी से उतरी हुई है तो सोच समझ नहीं पा रहे कि कैसे पटरी पे लाई जाए। एक जिम्मेदारी ढंग से मैं बात कह दूं, अभी तक जो हमारा ड्राइवर कांग्रेस में था वो बीजेपी में चला गया, तो ड्राइवर तो मैं एक जिम्मेदारी से अपनी बात कह दूं। वो बात ये है, मैं भी जिम्मेदारी अभी अखिलेश जी ने एक बयान दिया, बदल के भाजपा में चला गया। अभी नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश ने एक बयान दिया, उनका एक प्रमुख अखबार में इंटरव्यू है। उन्होंने कहा कि अगर कपिल सिब्बल जी कांग्रेस से भी जाना चाहते हो, कपिल सिब्बल ने भी उसकी स्वीकारोक्ति की, तो मैं कहता निश्चित रूप से उनको कांग्रेस के तरफ से भेज देता। मैं ये जो जिसको कम्युनिकेशन गैप मैं कह सकता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्री प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के 3 ही नेता हैं, माँ, बेटे और बेटी की पार्टी है, तो इस पार्टी के नेतृत्व को इतना तो समझना चाहिए था, क्योंकि स्वयं कपिल सिब्बल की बहुत बड़ी आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के केस में फंसे हुए हैं ये लोग, तो कम से कम कपिल सिब्बल को बचाना चाहिए था। और जब अखिलेश यादव जी तैयार थे कि नहीं भाई हम अपने आय से अधिक संपत्ति को देख लेंगे हमारा, और हमारा भी वो रहेगा और आप भी, तो 2 एमएलए तो थे ही आपके पास, 2 विधायक तो आपके पास थे। अरे भाई मोना दीदी भी थी और बीरेन जी भी थे, तो प्रस्तावक समर्थक तो थे ही आपके पास। और अखिलेश जी अपना वोट जब देने को तैयार थे, तो अब कम से कम कांग्रेस के सिंबल पे ही आप बचाए रखते कपिल सिब्बल जी को। कपिल सिब्बल जी से इतनी क्या नाराजगी हो गई कि नहीं सोनिया जी ने कोई बात ही करना मुनासिब नहीं समझा? आप कांग्रेस के एक्सपर्ट हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लोग हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, हम चाहते हैं कि आप एक मजबूत विपक्ष बने,
हम चाहते हैं। मैं तो बड़ा दुखी हूं, मैं और मेरी पार्टी दुखी है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दुखी है कि लगातार दो बार से लोकसभा के चुनाव में 2014 और 19 के अंदर देश की जनता आपको विपक्षी दल नायक भी नहीं समझ रही है। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और ये बार बार चिंता व्यक्त किया है, बार बार चिंता व्यक्त, ये घमंड नहीं है, ये हमारे अंदर अहंकार और घमंड नहीं। अहंकार में तो अखिलेश जी टूट गए, अहंकार में तो अखिलेश जी टूट गए। सुन तो लीजिए अरुण जी, आपको जानकारी देते हैं, पाली को राम ने सामने से नहीं मारा था, और रावण को भी जो है बिना विभीषण मिले नहीं मरे थे। तो कुल मिलाकर के वो ऐसी व्यवस्था में विभीषण की भूमिका में जो लोग आ गए हैं, मैं नहीं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, तो विभीषणों से मुझे बचना है। तो अब क्या करें जब विभीषण पैदा हो रहे हैं? अरे भाई, अगर रावण ने विभीषण को लात मार दिया, अगर कोई, तो आप अपने लोगों को लात क्यों मार रहे हैं? आप कम से कम ये सोनिया जी, राहुल जी को समझाइए भाई कि आपकी पार्टी बचे, आप जैसे विद्वान प्रवक्ता वहां अपनी बात जोरदारी से रख सकें। आप लखनऊ के पार्षद रहे, आप एक निर्वाचित व्यक्ति रहे, कोई ये नहीं है। नहीं, देखिए आप मेरी बात समझिए, तमाम वक्त परिस्थितियां भाजपा की भी बदली है, कांग्रेस की भी बदली है, काम करने के दोनों के तरीके अलग हैं। देश हम भी बनाना चाहते हैं, देश वो भी बनाना चाहते हैं, वो बेचकर बना रहे हैं, हमने बनाकर बनाया था। फर्क सिर्फ इतना है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं दिख रहा है तो अलग बात है, हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। नहीं, ये तो जनतंत्र में पैमाना इसकी जनता होती है कि कौन बेच के कर रहा है और कौन बना के। ठीक है चंचल जी, मैं आपके पास सामने है। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने विभीषण किसको कहा, जरा ये बता दीजिए। हर वो शख्स विभीषण है जो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के कुनबे की बात करता है, कांग्रेस पार्टी पे रह चुका है और कांग्रेस पार्टी की बुराइयों को बताने का प्रयास करता है। अरे बुराई, अरुण जी खुद जब बुराई दिख रही है, जब वो खत्म हो चुकी है, जब वो पार्टी जो है नुकसान पहुंच चुकी है, ठीक है, तब बुराई दिख रही है। जब आप वहाँ पे फायदे में थे तब बुराई नहीं दिख रही थी। यानी कि जो लोग शैलेंद्र जी आपको अब छोड़ के और अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, यानी कि वो सब विभीषण है अब जी। भाई अखिलेश, ठीक है, शैलेंद्र जी आप अखिलेश जी को तो नहीं कह रहे हैं। शैलेंद्र जी आपका इशारा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी की तरफ तो नहीं है। ठीक है चंचल जी, भाई दो लड़कों का साथ पसंद है, दो लड़कों का साथ अरुण जी बड़ी जोरदारी से नौजवान कांग्रेस में थे, आप खुद पहले कांग्रेस में थे। अब चंचल जी से सवाल मेरा, चंचल जी देखिए, विभीषण वो लोग हैं कांग्रेस के जो साथ रहकर पहले जब सब कुछ अच्छा चला तब साथ में थे, अब जब मुसीबत है तो भाग रहे हैं छोड़। राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी कपिल सिब्बल को लेकर यही कहा और अब वो आपके साथ आ गया, यानी कि विभीषण तो अब आपके घर में आकर छेद करेंगे वो। देखिए मैं जवाब देता हूं। सबसे पहली बात, अभी शैलेंद्र जी का बड़े भाई हमारे हैं, शैलेंद्र जी का जो हल्का सा बताओ विभीषण कौन है। अरुण जी खुद पहले कांग्रेस में रहे हैं, उनका पूरा इशारा इन्हीं की तरफ था। ये खुद आपको लग रहा है, मैंने करेक्ट किया उनसे भी चंचल जी। दूसरी बात, मैंने उनसे करेक्ट किया, मैंने कहा जो लोग छोड़ के जा रहे कांग्रेस से सब विभीषण है। दूसरी बात मैडम, मेरी बात सुन लीजिए, राजनीति करता हूं। दूसरी बात सुन लीजिए, मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले विचार अच्छे थे, कांग्रेस पार्टी गांधी के रास्ते से हट गई। जब मैंने देखा शिवांगी जी देखिए मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, ये लोग बस चिल्लाने का काम करते हैं। इटालियन परिवार, मैंने कहा चिल्लाने का काम करते हैं, किसी परिवार के पार्टी में नहीं काम करता, मैं किसी भैया भाभी के पार्टी में काम नहीं करता, मुझे पता है आप जिस घमंड में हैं, रावण का घमंड नहीं चला था, सवा लख नाती तारा मन घर दिया, बाकी इस घमंड में आप मत रहिए, इस घमंड में मत रहिए। आप ये कह रहे हैं कि 14 में हारे, 19 में हारे, घमंड में रहिए। मैं आपको बता दूं, अहंकार जिस अहंकार में आप हैं, शैलेंद्र तिवारी जी ने कहा विभीषण का इशारा आपकी तरफ था, विभीषण सबसे पहले आप थे। आप अगर आपको अगर अभी जिस आप चूहे की बात कर रहे थे, जब जहाज डूबने की बात कर रहे थे, खुद चूहे का काम आपने किया। और आप अपने पहले गिरेबान में जाके, मुझे पता है आप सही बात सुनने वाले लोग नहीं पसंद करते हैं, आप लोगों को केवल झूठ की ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन दी जाती है, इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग जाती है, तो आप मुझे बोलने का मौका, आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे थे? आप इसलिए नहीं, आप एकदम गलत बात है अरुण जी। आप मेरे आदर्श, आप मेरे बड़े भाई हैं। पार्टी में होगी जब समाजवादी पार्टी, लोहियावादी पार्टी, मसाजवादी पार्टी हो गई, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े पार्टी गुजरात पार्टी होने जा रही है। अभी आपको पता नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर रेल भेल गेल सेल सब दिख रहा है। आने वाली पीढ़ियों से आप नजरें नहीं मिला पाओगे
जब पूछेंगी आपकी वो आने पीढ़ियां, वाले समय में हम दादा जवाब देंगे, दादा आगे जब दे रहे देश हैं। जब देश बिक हम रहा था तो आप लोकतंत्र में सो रहे जवाबदेही थे, में तब उन विश्वास चंद लोगों के रखते साथ में खड़े हैं। थे, हम लोकतंत्र उन फिरका में प्रस्तावकों जवाबदेही के में साथ में विश्वास खड़े रखते थे। हैं। आपको सोचना लेकिन चाहिए, पूरा प्रयास किया। रेल भेल गेल, सोनिया गांधी से आपको ये मिलकर चिंता के होनी चाहिए मुलायम कि सिंह ने हिंदुस्तान पूरा में प्रयास 2014 के बाद हमारे रेलवे में नेता 3 लाख नरेंद्र मोदी नौकरियां जी कम को हो जेल गई। में भेजने का, रेलवे के पूरी अंदर ताकत 3.5 लगाने लाख के नौकरियां बाद कम हो वो गई, सफल नहीं हुए। आप अरुण ठीक जी है। 3.5 लाख, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पूरी। जी, जी। मैं आपको तो मेरी बात उन्होंने होने दिया, पूरा चिल्ला के खत्म कर दिया इन्होंने। नहीं, मैं आपकी बात खत्म नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा ना, आपने मुझसे जिस व्यक्तिगत मुद्दे बात के की, ऊपर मैं बात करना आपने चाह रहा था, व्यक्तिगत बात की, आपने बात मैंने नहीं कहा करी। कि कांग्रेस पार्टी को मैंने छोड़ने कुछ का नहीं मेरा कहा। व्यक्तिगत ठीक है। कारण बड़े क्या भाई है? शैलेंद्र जी ने चंचल आपको जी, मैं बताया आपको शैलेंद्र जी ने रोकना कतई नहीं चाहूंगी। मेरा नाम चंचल जी, लिया। चंचल जी, शैलेंद्र ठीक जी ने है। कतई मेरा चंचल नाम जी नहीं लिया। और अरुण जी रुक जाइए एक मिनट। चंचल जी छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं अभी हम।